एपिसोड की शुरुआत में हम एनार को देखते हैं जो आगे भाग रहा होता है। उसका पीछा कर रहा होता है थॉरफिन और थॉरफिन बोलता है एनार रुक जाओ। एनार बोलता है कि अगर गार्डर भाग गया है तो वो जरूर अर्नहेड के पास जाएगा। इसके बाद थॉरफिन बोलता है तुम अर्नहेड के पास जाके क्या करने वाले हो, क्या तुम गार्डर से उसे बचाने वाले हो? और एनार बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अर्नहेड के लिए मैं कुछ तो कर ही पाऊंगा। इसके बाद ये दोनों सेवर्कल के घर के पास आ जाते हैं जहाँ पे ये अर्नहेड को देखते हैं और अर्नहेड का नाम पुकार के उसकी तरफ तेजी से भागने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ये सब नजारा देख रहा होता है बैजर बोलता है ये वो नहीं है, ये गार्डर नहीं है, ये तो वही दो स्लेव हैं। क्या था इनका नाम वैसे? और तब स्नेक बोलता है मास्टर के स्लेव ना, इनका नाम थॉरफिन और एनार था। इसके बाद बैजर बोलता है कि हाँ यही दोनों, लेकिन ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं बॉस, क्या मैं इनका पीछा करूं? और इसके बाद स्नेक बोलता है नहीं, इन्हें अकेला छोड़ दो, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। इसके बाद हम देखते हैं अर्नहेड बर्तन धो रही होती है और तभी एनार बोलता है अर्नहेड, और अर्नहेड बोलती है कि तुम यहाँ पे गार्डर के लिए आए हो ना? और एनार बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है? और अर्नहेड बोलती है कि हाँ, मैंने ही उसे भागने में मदद की थी, मैंने ही उसकी रस्सियां खोली थी। मुझे लगा था कि जो लोग उसके ऊपर नजर रख रहे हैं वो मुझे और उसे मार देंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन गार्डर ने उन्हें मार दिया। इसके बाद थॉरफिन सोचता है और भी गेस्ट मारे गए, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन तभी थॉरफिन को पता लगता है कि बैजर इनके ऊपर नजर रख रहा है। और थॉरफिन बोलता है एनार चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और बर्तन धोने की एक्टिंग करो, गेस्ट हमें देख रहे हैं। इसके बाद ये दोनों वैसा ही करते हैं। इसके बाद एनार बोलता है शांत रहो और बताओ क्या हुआ था। और अर्नहेड बोलती है कि गार्डर को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी फाइट की वजह से, इसीलिए हम बारिश में मास्टर के घर में आ गए। उसे बहुत चोट लगी थी, मैंने उसके घाव भरने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वो बेहोश हो गया। वो बहुत ही ज्यादा वजनदार था, इसलिए मैं उसे ठीक से छुपा नहीं पाई। और इसके बाद थॉरफिन बोलता है क्या गार्डर को तुमने इसी जगह पे छुपाया है? अर्नहेड बोलती है हाँ, ओल्ड मास्टर ने मेरी मदद की, लेकिन उसके बाद स्नेक और उसके साथी यहाँ पे आ गए। उन्हें लगता है कि गार्डर कहीं पे भाग गया है और वो मुझे लेने के लिए जरूर इस घर के पास आएगा, इसीलिए वो घर के अंदर पहरेदारी कर रहे हैं। अंदर स्नेक और उसके दो साथी हैं, जिसको सुनने के बाद एनार और थॉरफिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एनार बोलता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो कहा था कि तुम अपने बच्चे को उस तूफान से बचाना चाहती हो। इसके बाद अर्नहेड रोने लगती है और बोलती है क्योंकि मैं सपना देख रही थी जहाँ पे गार्डर और मेरे पेट में पल रहा बच्चा, हम तीनों मिलके रह रहे हैं, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। उसकी आंखों में मुझे हमेशा आत्मविश्वास दिखाई देता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मैंने दुख देखा। जाल्टी के जाने के बाद से हम दोनों की जिंदगी में सिर्फ दुख ही है। मुझे लगा कि वो वापस आ गया, लेकिन मैं अभी भी सपना ही देख रही थी। इसके बाद अर्नहेड बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और तब थॉरफिन बोलता है उसके घाव कैसे हैं, क्या उसका खून बहना बंद हो गया? इसके बाद अर्नहेड बोलती है उसकी राइट साइड से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, जब मैंने उसे छुपाया तब भी उसका खून बंद नहीं हुआ था। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि हर पल कीमती है। इसके बाद एनार बोलता है अर्नहेड अगर तुम गार्डर के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें भी उसके साथ भागना होगा, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम कोशिश करना चाहोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता बाकी है। इसके बाद थॉरफिन सोचता है कि हाँ यही एक रास्ता बाकी है और बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, हम सब मिलकर शायद कुछ कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं बैजर सो रहा होता है, तभी इसको एक ग्लास आके लगता है जिसकी वजह से इसकी नींद खुल जाती है। और स्नेक बोलता है सोना मत, अगर तुमने अर्नहेड के ऊपर ठीक से नजर नहीं रखी तो मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगा। इसके बाद बैजर बोलता है कि मुझे माफ कर दो बॉस, और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बैजर बोलता है कौन है बे? और हम देखते हैं ये अर्नहेड होती है। अर्नहेड बोलती है कि मुझे खाना पकाना है। और इसके बाद स्नेक बोलता है तुम्हें जो करना है, जो चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ और बाहर जाके खाना पकाओ, याद रखना कि तुम उसका चारा हो, ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे वो तुम्हें देख सके। इसके बाद अर्नहेड बोलती है मैं समझ गई, और सारा सामान बाहर ले जाती है और खाना पकाना शुरू कर देती है। इसके बाद सेवर्कल बोलते हैं कितनी बेकार की बात है ना स्नेक? लोग कहते हैं कि जो कमजोर होते हैं वो स्लेव बन जाते हैं और वही उनकी असली जगह है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से जो स्लेव होते हैं उनकी बस किस्मत खराब होती है। तुम्हारी और मेरी किस्मत खराब होती तो हम दोनों भी स्लेव बन चुके होते। इसके बाद स्नेक बोलता है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी बातों से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसने मेरे 5 आदमियों को मार दिया है, जब तक मैं उसे मार नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब तक मैं अपने साथियों का बदला ना ले लूं तब तक ये तलवार मुझे सोने नहीं देगी। मैं इस तलवार को लेकर कहीं पे जा नहीं पाऊंगा। और इसके बाद सेवर्कल बोलते हैं तो इस तलवार को फेंक क्यों नहीं देते? और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है स्नेक। आगे सेवर्कल बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये तलवार तुम्हारी नहीं है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ये तलवार कैसे आई, लेकिन अगर तुम इस तलवार को फेंक भी दोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज से भाग पाओगे। इसके बाद स्नेक बोलता है बहुत बातें कर ली ग्रैंडपा, अब सो जाओ। इसके बाद सेवर्कल बोलते हैं कि तुम मेरे खेत रख सकते हो, वहाँ पे काम करो और खेती बाड़ी करो,
तलवार घुमाने से ये बहुत अच्छा काम है। इतना सुनने के बाद स्नेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सवर्कल आगे बोलते हैं, अब मैं ना खड़ा हो सकता हूँ ना चल सकता हूँ, मैं जल्दी मर जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है अपनी जिंदगी को संवारने का। तुमने मेरे लिए बाइबल पढ़ा था, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इसके बाद स्नेक बोलता है, अपनी बकवास बंद करो ग्रैंडपा, मैं तुम्हारे सड़े हुए खेतों में कभी काम नहीं करूंगा। इसके बाद स्पाइडर बोलता है, बॉस वहाँ पे कोई है, तीसरे पेड़ के पीछे कोई तो छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि ये गार्डर है जो वहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं ये गार्डर नहीं एनार होता है जो गार्डर के भेस में छुपा हुआ होता है। इसके बाद स्नेक बोलता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई उड़ रहे होते हैं खेतों के ऊपर से और खेतों के अंदर थॉरफिन लेटा हुआ होता है और ये नजर बनाया होता है सवर्कल की घर की तरफ। और तभी वो देखता है कि तीनों बाहर आ जाते हैं। ये गिनती करता है और देखता है कि ये तीनों यहाँ से चले गए और इसके बाद ये दिल में सोचता है कि एनार अब तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ है और ये तेजी से भागने लगता है सवर्कल के घर की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं स्नेक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उसका पीछा कर रहे होते हैं स्नेक और उसके साथी। स्नेक बोलता है, फैल जाओ, हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थॉरफिन सीधा पहुंच जाता है सवर्कल के रूम के अंदर। इसके बाद थॉरफिन बोलता है, मास्टर मुझे माफ करना, मुझे आपका घोड़ा गाड़ी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके खेतों में काम करके इसकी भरपाई कर दूंगा। और सवर्कल बोलते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मुझे उसी घोड़े गाड़ी में डाल दो ताकि कोई हमारे ऊपर शक ना करे, हमारे ऊपर कोई सवाल खड़े ना करे। और इसके बाद थॉरफिन बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं आपको इसमें शामिल नहीं कर सकता। इसके बाद सवर्कल बोलते हैं, मैं पहले से शामिल हो चुका हूँ, अब बहसबाजी बंद करो और मेरी मदद करो। इसके बाद थॉरफिन शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं एनार को जो तेजी से आगे भाग रहा होता है और उसका पीछा कर रहे होते हैं गेस्ट। और तभी स्पाइडर बोलता है कि वो जंगल में जाने की कोशिश कर रहा है और बैजर बोलता है, अगर वो जंगल के अंदर चला जाएगा तो हम अपना घोड़ा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हमें उसे पहले पकड़ना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं एनार को जो सोच रहा होता है कि ये जंगल बहुत ही ज्यादा दूरी पे है, शिट। इसके बाद थॉरफिन सवर्कल का बेड उठा लेता है और उसके नीचे होता है गार्डर। ये गार्डर के नब्ज को चेक करता है और सोचने लगता है कि ये अभी तक जिंदा है। इसकी अच्छी खासी मरहम पट्टी की गई है लेकिन इसका बॉडी काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका है, इसका काफी ज्यादा ब्लड बह चुका है। जिंदा रहना मेरे दोस्त। इसके बाद हम स्नेक को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा तेज है, इतना चोट लगने के बाद वो कभी भी इतना तेज नहीं भाग सकता। और बोलता है, गार्डर बैजर उसका पीछा करते रहो लेकिन उसके सामने मत जाना, अगर वो सच में गार्डर होगा तो तुम दोनों उसके सामने टिक नहीं पाओगे। मैं बाकी लोगों को तुम्हारे पास भेजता हूँ, तब तक के लिए तुम उसका पीछा करते रहो। मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना, मुझे तुम दोनों के ऊपर भरोसा है। और इसके बाद स्नेक यहाँ से वापस लौट जाता है और बैजर बोलता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हैं, बॉस बताइए। इसके बाद थॉरफिन बोलता है, घोड़ा गाड़ी तैयार है, हम साउथ की बॉर्डर की तरफ जाएंगे। अगर एक बार तुम उस देश के अंदर चले जाओगे तो तुम्हें कभी भी ये गेस्ट नहीं पकड़ पाएंगे। मैं आधा रास्ते से उतर जाऊंगा ताकि मैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकूं और जितना हो सके मैं उतना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। मास्टर क्या आप खेत खत्म होने तक इनके साथ रह पाएंगे? और सवर्कल बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद थॉरफिन गार्डर को उस घोड़ा गाड़ी के अंदर लेटा देता है। इसके बाद हम स्नेक को देखते हैं जो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। थॉरफिन घोड़ा गाड़ी से नीचे आता है और उसे कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं यहाँ पे स्नेक आ चुका होता है। स्नेक बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और थॉरफिन सोचता है कि मैंने घोड़ा की आवाज नहीं सुनी, यानी कि इसने घोड़ा छोड़ दिया और दौड़ते हुए यहाँ तक आ गया। इसके बाद स्नेक बोलता है, अच्छा तो ये बेहोश है, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, थॉरफिन तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए नहीं आया हूँ। और अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है, गार्डर को मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद थॉरफिन सोचता है यहाँ पे 3 बंदे थे लेकिन सिर्फ स्नेक वापस लौटा है, मैं किसी और को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी तरह से मैं स्नेक को हरा पाता हूँ तो हम यहाँ से बच के भाग सकते हैं। मुझे पहले उसकी तलवार से बचना होगा और उसके बाद उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारना होगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे अपीयर हो जाता है एस्केलेड और बोलता है, थॉरफिन क्या तुम लड़ने वाले हो? लगता है तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। किसी और की मदद करने के लिए अपना हाथ उठाना एक अच्छी वजह है लेकिन तुम्हें पता है उसके पास भी लड़ने के लिए एक अच्छी वजह है। अब तुम क्या करोगे थॉरफिन? क्या तुम शांत रहोगे या फिर किसी और की मदद के लिए अपना हाथ उठाओगे? इनमें से कौन सा रास्ता तुम्हें एक असली वॉरियर बनाएगा? सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है थॉरफिन, वो तुम्हारे सामने है। इसके बाद स्नेक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और तभी हम देखते हैं थॉरफिन अचानक से अटैक कर देता है स्नेक के ऊपर। स्नेक इसको डॉज कर लेता है और अपनी तलवार से अटैक कर देता है थॉरफिन के ऊपर। थॉरफिन भी इसे डॉज कर लेता है लेकिन तभी स्नेक अपनी तलवार को फिर से घुमा देता है जिसकी वजह से थॉरफिन बैकफ्लिप मार के स्नेक के तलवार के ऊपर लात मारता है और स्नेक से काफी दूर चला जाता है। ये सब देख रहे होते हैं अनहेड और सवर्कल और दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। इसके बाद थॉरफिन की हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ने
मारने लगती है और तभी एस्केलेड यहाँ पे अपीयर हो जाता है और बोलता है तुम अभी भी आधे सोए हुए हो, तुम्हें लगता है तुम इस तरह से इसे हरा पाओगे। और इसके बाद थॉरफिन समझ जाता है, वो एक पोज ले लेता है और यहाँ पे स्नेक भी फाइट करने के लिए तैयार होता है। स्नेक सोचने लगता है कि ये किस तरह का पोज है, ना ही ये भाले का पोज है और ना ही ये कुल्हाड़ी का पोज है, क्या ये तलवार का पोज है? नहीं। और ये अपनी तलवार फिर से निकाल देता है और हम देखते हैं कि ये ऑफिशियल पोज होता है थॉरफिन का, जो कि डैगर का होता है, क्योंकि थॉरफिन डैगर से फाइट करता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या स्नेक और थॉरफिन के बीच में फाइट होगी या फिर इनके बीच में कोई आ जाएगा और इनको फाइट करने से रोक लेगा। और किसी ने अगर मांगा पढ़ रखा है तो प्लीज यार कमेंट मत करो, स्पॉइलर मत देना। और दोस्तों अभी तक मैंने जितनी तलवार देखी है उनमें से स्नेक की तलवार सबसे खास मुझे लगती है। और मुझे लगता है कि स्नेक ने इस तलवार को ऐसे ही नहीं पकड़ा होगा, उसके पीछे भी जरूर एक कहानी रही होगी। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम भी कुछ बजा लो।